बैठक करके पंचायती उनचायती करके बड़ाओ से विदा किया गया। उसके बाद थाना से हुआ क्या नहीं, आप जाइए कोर्ट, कोर्ट से केस कीजिए। तो लड़की का कोर्ट से भी मामला किया, कोर्ट से भी डिग्री नहीं हुआ। ये लड़का कोर्ट से भी ले गया, कोर्ट में ले जाने के बाद फिर घर में मुजरा करने लगा। मेरा मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हो गए। हम एक गरीब घर की लड़की है, मेरे पापा कुछ लोग है। उसकी शादी हो गई, कैसे तुमको पता चला? हमको खुद फोन करके बोला शादी कर लिया है, आप कुछ कीजिए। वहाँ आवेदन भी लेने गए सर, कोर्ट से भी सब कुछ हुआ है, पर थाना में डायरेक्ट बोल दिया कि तुम जाके कोर्ट का मामला है, कोर्ट में देखेगा, हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं कि सर हम लोग थक गए हैं। मेरा बाप जमीन जायदाद सब बेच के उसको तिलक दहेज जो भी है सब दिया है, गाड़ी भी दी है, और हमको नहीं रखना चाहता है। जब नहीं रखना चाहता है, शादी भी कर लिया, बच्चा भी होने वाला है। किसी ने कहा है कि हमने की वफा बार बार, तुमने की बेवफाई, कसमें वादे तो हमसे किए, तेरे घर बारात किसी और की आई। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। एक ऐसा ही वाकया, ऐसा ही चरितार्थ घटना घटित बीएनबी स्टूडियो, बीएनबी के पास मदद की गुहार लेकर के पहुंचा। बताते चले कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बेंगाबाद थाना, देवीपुर थाना, अहल्यापुर थाना, गिरिडीह कोर्ट, महिला थाना, कोर्ट आदि सभी जगह चक्कर काट चुकी है और थक हार करके आज बीएनबी स्टूडियो में आई है अपनी दिल की बात जगन्नाथ के साथ करने के लिए। आखिर क्या है मामला और क्या है हकीकत और क्या है फसाना, हम बात करेंगे। आपको संक्षेप में हम जानकारी दे दें जहां तक मुझे मालूम है, बाकी हम आगे उनसे बात करेंगे। सुजीता जो गोविंद साहब की पुत्री है, छोटकी खरगड़िया की रहने वाली, और ये अपने मामा घर सिंहपुर में रहती थी। पेनी साहब इनका नाना है। इनकी शादी वहीं तय होती है और देवीपुर में जाकर के इसकी शादी मनोज मंडल नामक के युवक के साथ शादी होता है। लेकिन शादी 2016 में होता है। जब से शादी हुई तब से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे खास बात तो यहाँ ये आ गई है कि जब दोनों में अनबन होने के बाद में दूरियां बढ़ी, इसी बीच मनोज मंडल ने दूसरी शादी भी कर ली है और उसका बच्चा भी होने वाला है। पुलिस प्रशासन, कोर्ट, हर जगह चक्कर लगा के थक चुकी है सुजीता, लेकिन अब तक इसे इंसाफ नहीं मिला है। आखिर क्या हकीकत है, हम लोग बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं मैं इसी सुजीता की बात कर रहा हूँ। कैमरा थोड़ा इधर कर दीजिएगा राम जी, यही सुजीता की मैं बात कर रहा हूँ। ये सुजीता की मम्मी है और ये मौसी है और ये मीना रवानी जो भाजपा की नेत्री है। आइए इन लोगों से हम लोग जानेंगे और इन लोगों से ही बात करेंगे, फिर सुजीता से भी बात करेंगे। मीना जी, कहाँ तक जानकारी है आपको सुजीता के बारे में? मेरा जानकारी है कि जब से इनका शादी हुई, 5-6 महीना ही ठीक ठाक रही वहाँ पर। पुराने के बाद इसका साथ मतलब पटापी पूरा करने लगा लड़का, उसका घर का परिवार वाला। थाना में यही बेंगाबाद में 1 बार 2 बार बैठक करके पंचायती उनचायती करके बड़ाओ से विदा किया गया। उसके बाद थाना से हुआ क्या नहीं, आप जाइए कोर्ट, कोर्ट से केस कीजिए। तो लड़की का कोर्ट से भी मामला किया, कोर्ट से भी डिग्री नहीं हुआ। ये लड़का कोर्ट से भी ले गया, कोर्ट में ले जाने के बाद फिर घर में उसी तरह करने लगा। और फिर एक बार जो बाद में जो मेंटल केस हुआ, उसमें भी लड़की का लाके कोर्ट में छोड़ दिया गया। वहाँ जैसे वकील से निकला, जज से निकला, नीचे इसको छोड़ दिया गया। लड़की को इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिला। और लड़की का क्या जानते हैं इसके बारे में? हाँ, जानते हैं। दिक्कत करता है, कोर्ट में आकर छोड़ दिया गया। यहाँ पर कितना वोट पड़ा, लेकिन नहीं लेगा लड़का, नहीं सुन रहा। इसकी मौसी का कहना, सुजीता का मौसी, सुजीता की मम्मी से भी हम लोग बात कर लेंगे, फिर सुजीता से बात करेंगे। की बात है तो जाने पर है कि हमारे लड़किया का बहुत दिक्कत है। कौन थाना से विदा कर लिए, कोर्ट से विदा कर लिया, महिला थाना से, ऐसे कोई सुनवाई ना हवे। देवीपुर गलिए वहाँ तो हम कह रहे भगा हमें कि कर को कोई फैसला करिए ना पा रहा। कुल मिलाकर के बताते चले कि पहले भी पंचायती, थाना, कोर्ट मुकदमा सब होने के बावजूद भी अब तक इसको इंसाफ नहीं मिला। और सबसे खास बात ये रहे कि लड़के ने दूसरी शादी भी रचा ली। दूसरी शादी हिंदू सनातन धर्म नहीं कहता है, आखिर क्यों रचा ली और क्या है हकीकत, अब हम लोग सुजीता से ही बात करेंगे, सुजीता से ही जानेंगे। सुजीता, सच सच बताओ, क्या मामला हुआ, तुम्हारी कब शादी हुई, कौन परेशान कर रहा है? मैं सुजीता देवी बोल रही हूँ। मेरा शादी 2016 में हुआ है। और 2016 में शादी चित्रपुर गांव में हुआ है मनोज मंडल के साथ, जिसमें से शादी हुआ है 6 महीना हम लोग ठीक से रहे। उसके बाद मेरे साथ पूरा मारपीट, मतलब हमेशा हर तरह से परेशान करने लगा। नहीं रखेंगे तुमको,
हम सावली है इसीलिए हमको नहीं रखना चाह रहा है। उसके कारण पंचायती भी हुआ है, गांव घर में सैकड़ों पंचायती हुआ है, थाना में भी हुआ, केस मुकदमा सब हो गया है, कोर्ट से भी गए। हमको कुआं में भी भर दिया था, करंट भी लगा देता है। और वो लड़का अभी फरार है, शादी भी कर लिया है दूसरा, और उसका बच्चा भी होने वाला है। और हम देवीपुर थाना जा रहे हैं, देंगाबाद थाना में आवेदन दे रहे हैं, महिला थाना में आवेदन दे रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। देवीपुर गए थे, हमको पूरा धमका के भेज दिया, बोले यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाओ कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल जाएगा। तो हम यही बोलते हैं कि आप लोग मेरा मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हो गए। हम एक गरीब घर की लड़की है, मेरे पापा कुछ लोग है। उसकी शादी हो गई, कैसे तुमको पता चला? हमको खुद फोन करके बोला कि हम शादी करते हैं। फोटो भी है मेरे साथ। फोटो दिखाइए, फोटो भी लेके आए। देखिए मेरी फोटो भी है। इसी के साथ शादी हुई है? क्लोज कर दीजिएगा। देखिए मनोज मंडल जो है इसी के साथ शादी रचा लिया है। और तो मतलब तुम बोली नहीं, थाना में नहीं बोली कि शादी कर लिया है? थाना में बोले सर शादी कर लिया है, आप कुछ कीजिए। वहाँ आवेदन भी देने गए सर, कोर्ट से भी सब कुछ हुआ है, पर थाना में डायरेक्ट बोल दिया कि तुम जाके कोर्ट का मामला है, कोर्ट में देखेगा, हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं कि सर हम लोग थक गए हैं। मेरा बाप जमीन जायदाद सब बेच के उसको तिलक दहेज जो भी है सब दिया है, गाड़ी भी दी है, और हमको नहीं रखना चाहता है। जब नहीं रखना चाहता है, शादी भी कर लिया, बच्चा भी होने वाला है, तो अपना जिंदगी वो जिए, पर हमको आजाद कर देना। हाँ? हम यही बोल रहे हैं, हम यही कल्पना सोरेन दीदी से बोल रहे हैं कि हमको किसी तरह फैसला हो जाना चाहिए, हमको इंसाफ दिलाइए। कल्पना सोरेन जो विधायक है उनसे? हाँ, विधायक से बोल रहे हैं कि मेरा किसी तरह फैसला हो जाए, मेरा किसी तरह वो शादी कर लिया, अपना जिंदगी बसा रहा है, तो हम मेरा क्या कसूर है? हम क्या किए हैं उसको जो मेरे साथ इतना हो रहा है? इधर कोई फैसला नहीं कर पाया, नहीं दे पाया इंसाफ, तो आप कल्पना सोरेन से गुहार लगा रही हैं? हाँ, कल्पना सोरेन से गुहार लगा रहे हैं कि इधर हम थक गए। थाना, कोर्ट, महिला थाना, देंगाबाद थाना, हर जगह से परेशान हो गए हैं, कहीं से मतलब फैसला नहीं हो रहा है। वही बोल रहे हैं कल्पना सोरेन देवी से कि मेरा किसी तरह इंसाफ करिए, मेरा किसी तरह मदद कीजिए, जो भी जैसे भी हो मेरा मदद कीजिए। क्या मदद चाहती हैं आप? क्या करती? फिर रहेंगी आप उसके यहाँ? वो शादी कर लिया, वो शादी कर लिया, उसका बच्चा होने वाला है, तो हम उसके घर रह के क्या करेंगे? जब वो शुरू से हमको नहीं रख रहा है तब ना इतना हो रहा है, और जब वो शादी कर लिया तब हमको रखेगा वो। तो आप क्या चाहती हैं कि जो पैसा लेन देन दहेज जो मेरा पापा दिया है, मेरे नाना सब, तो मेरा हमको दे दिया जाए, ताकि दूसरी जगह शादी कर? हम दूसरी जगह शादी करेंगे, मेरा भी जिंदगी है, अभी मेरा जिंदगी जीने का हक नहीं है। तो वो शादी जब कर ही लिया तो मेरा किसी तरह फैसला हो जाना चाहिए। 2016 में शादी हुआ, 2018 में केस किए हैं, तो किसी तरह मेरा फैसला हो जाना चाहिए। तो देख पा रहे हैं, सुजीता का कहना है कि अगर वो दूसरी शादी भी कर लिया, बच्चा भी होने वाला है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से खुशी से रहे। लेकिन हमारे गरीब पिता ने मेहनत मजदूरी करके जो दहेज दिया है और जो मोटरसाइकिल दिया है वो कम से कम वापस कर दे। हमें कोई केस मुकदमा नहीं करना है, वापस हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। मनोज मंडल अपने तरीके से जिए। इतना होने के बावजूद भी जब कहीं से मदद सुजीता को नहीं मिला, तो गांडे विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना सोरेन से भी इन्होंने मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि बोल रही है कि मैया समान योजना महिलाओं के लिए कल्पना सोरेन काफी विचार रखती है। तो निश्चित रूप से कल्पना सोरेन चाहेगी तो इनका मदद हो जाएगा और इनका एक घर बस जाएगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।